बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आपको मनाजरे का चैलेंज दिया, पहले आपने कबूल किया, बाद में फिर रद्द कर दिया। देखें फरीद साहब, हमें किसी मनाजरे की जरूरत नहीं। 5,000 के नोट के ऊपर कायदे आजम की फोटो को बोल के नहीं बताना पड़ता कि ये 5,000 का नोट है। वो उसकी रंगत बता देती है। अगर लाल रंग की फोटो हो तो 100 का है, हरे रंग की फोटो हो तो 500 का है, नीले रंग की हो तो 1,000 का है, अगर माल्टे रंग की हो तो 5,000 का नोट है। इसलिए हमें किसी मुनाजरे की जरूरत नहीं। अल्लाह के फजल से, अल्लाह के बेपाया करम से लोग, अवाम काम देख के बता देती है कि ये नवाज शरीफ का काम है। क्या वाह। मैं माफी चाहता हूँ, मेरा हाथ टीवी से बाहर आ गया था। बिलावल साहब किस मुंह से मुनाजरे का चैलेंज करते हैं। बुलाएं नवाज शरीफ साहब को सिंध में, वो मुआयना भी करेंगे, मुआजना भी करेंगे, और अल्लाह ताला के फजलो करम से मुनाजरा भी होगा। बिलावल का नवाज शरीफ को मुनाजरे का चैलेंज करना ऐसे ही है जैसे आपको गोगा जी कहें कि फरीद साहब मेरे साथ हेयर स्टाइल का मुकाबला कर ले। भाई तेरे वाल ही नहीं अपने, तो तू मुनाजरा की करना है। इसी तरह बिलावल भी भुट्टो का नाम लेके सियासत कर रहे हैं। अपना उनके पास क्या है, उनके पल्ले क्या है। ये वही बिलावल साहब हैं जब मैं अपने दौरे हुकूमत में, और ये वजीर बारला वजीर की होता जी, वजीर खारजा, वजीर खारजा थे। अच्छा। मैं जब कराची गया था, कराची, तो इन्होंने कहा था कि शहबाज स्पीड की जरूरत है कराची को। इन्होंने कहा था कि काफी अरसे के बाद किसी वजीर आजम ने सिंध के दुख को देखा है। तो वो कहाँ गई वो दादे, वो कहाँ गई बाबा, वो कहाँ गई शहबाज स्पीड। अब ये लाहौर में आके ये बातें करते हैं, ये कहते हैं कि हम कमरों में जलसे कर रहे हैं। तो ये जो स्टेडियम भरा होता है लोगों से, वो क्या रोनाल्डो का या मैसी का मैच देखने आए होते हैं। अल्लाह के फजल से हमने पिंडी, सियालकोट, हारूनाबाद, लाहौर में हजारों, लाखों लोगों की मौजूदगी में जलसा किया है। ये फरीद साहब ये हजारों काट दीजिएगा। अल्लाह के फजल से लाहौर वाले जलसे ने ही सबके कान खड़े कर दिए थे। तो मेरा ख्याल है बिलावल साहब लाहौर वाले जलसे में वो कबूतरों को देख के समझ रहे हैं कि हमने किसी कबूतरों वाले डरबे में जलसा किया है। आप बताएं ना मुझे। आप फरीद साहब आप माशाल्लाह खुद समझदार हैं। माशाल्लाह आपका माशाल्लाह लेडी डॉक्टर जैसा मुंह है। आप कोई अनपढ़ आदमी नहीं है। आप खुद बताएं, आप चेहरे से भी पढ़े लिखे लगते हैं। तो माशाल्लाह आप हैं भी। आप बताएं इनको, बताएं कि जरा देखें आके जब मियां नवाज शरीफ हमारा शेर, हमारा कायद जी जब निकलता है जलसा करने के लिए, तो आवाम ऐसे दौड़ती है जैसे बोए गुड्डे नु वेख के तो लोग दौड़ पैंदे। तो मियां साहब नवाज शरीफ साहब को कहें ना कि मनाजरे का चैलेंज कबूल कर लें, इसमें क्या हर्ज है। फरीद साहब बच्चा है बिलावल, आप क्या बात कर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब कभी भी बच्चों के साथ मुकाबला नहीं करते। बल्कि मुझे अच्छी तरह याद है हसन नवाज और हुसैन नवाज बिल्कुल छोटे छोटे थे। अच्छा। तो मैं उनके साथ क्रिकेट खेल रहा था, तो मियां नवाज शरीफ साहब अंदर से आ गए। तो उन्होंने उस वक्त मुझे कहा था, उस वक्त शहबाज शर्म कर बच्चियां छिके मारने। सो नवाज शरीफ साहब कभी भी बच्चे से मुकाबला नहीं करेंगे। और वैसे भी अब आप देखें
अब तो इलेक्शन करीब है, जी हमें कंपेन की पड़ी हुई है और ये मुनाजरे के चैलेंज करते फिरते हैं। वाह ये तो ऐसे ही है कि रोटी खुल जाए और बंदा सूप वाला प्याला पकड़ के उसे ही लगा रहे। मियाँ साहब, मैंने जिंदगी में हर चीज को बड़ी बारीकी से देखा है। वाह पाकिस्तान की क्रिकेट में जावेद मियांदाद साहब का और सियासत में आपका बहुत स्कोर है। वाह बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। गौरी साहब, आप माशाल्लाह एक जीनियस और अक्लमंद दानिश्वर हैं। वाह 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 वाह, जिए भुट्टो। फरीद साहब, कोई एक बंदा थे अपने कोल ठीक दिमाग वाला बैठा लो। मियाँ साहब, बिलावल साहब कहते हैं कि मुकाबला शेर और तीर का है। आपने तो शेर और तीर के दरमियान भी फर्क को बड़े अनोखे अंदाज में वाजे किया है। जी जी, आप माशाल्लाह खुद समझदार हैं। आप देख लें आप, तीर जो है तीर, और ते के दो नुक्तों के साथ एक नुक्ता और लगा दें, सिर्फ एक नुक्ता, तो तीर का शेर बन जाता है। ऐसे ही है, जैसे गड के ऊपर पेश लगा दें तो गुड हो जाता है। ये गड और गुड जितना ही फर्क है पीपल्स पार्टी और नून लीग का। अब देखें, मैं तो ये भी कहता हूँ कि जो नील होता है, नील, हाँ, वो कितना बुरा लगता है, नील बटा नील। जी तो नील के नून के साथ अगर एक नुक्ता और लगा दे तो वो तिल हो जाता है। और कहाँ नील बुरा लगता है, और तिल जो है वो बेशक चेहरे पे काला तिल हो या कुलचे पे सफेद तिल हो, अच्छे लगते हैं। वाह 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 मियाँ साहब, ਜਿਹੜਾ ਕੁਲਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਲ ਲਾਇਆ ਜੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪੱਕਾ ਵੋਟ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਉਸੇ ਕੁਲਚੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੀਮ ਪਵਾ ਦੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵੋਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। नो 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 थैले भाई, वो बरादरी बेस पे नहीं जीतना चाहते, वो काम के सर पे जीतना चाहते हैं। वाह 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 अल्लाह के फजल से हमारा काम बोलता है कि वोट हमें दिया जाए। वाह मियाँ साहब, कारनामे तो खैर बिलावल भुट्टो साहब ने भी अपनी पार्टी के बेशुमार गिनवाए हैं। उन्होंने गंबट में अस्पताल की मिसाल दी है, उन्होंने थरपारकर में थरकोल मंसूबे की मिसाल दी है, और कराची में NICVD अस्पताल की मिसाल दी है। फरीद साहब, आप जैसे लड़के कॉलेज की दीवार फलांग लेते हैं तो उनको याद आता है कि मेरा बैग अंदर ही रह गया है। आप क्या बात कर रहे हैं? आप मियां नवाज शरीफ साहब के कारनामों की कोई और मिसाल ही नहीं दे सकते। उसमें बेशक मोटरवे हो या 13,000 मेगावाट बिजली हो, या ऑरेंज ट्रेन हो, या मेट्रो बस हो, या अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात हो, या पहाड़ी इलाकों की आबादियों को लैंडस्लाइडिंग से बचाना हो, या लोड शेडिंग का खात्मा हो, या दहशतगर्दी का खात्मा हो, या यार इन्हें गुस्सा चढ़ाता है यार। नहीं नहीं सर सॉरी। आप क्या बात कर रहे हैं? जी जी मियाँ साहब, ये बातें आपने कल सोशल मीडिया वालों से गुफ्तगू करते हुए भी बताई हैं। क्या बात कर रहे हैं आप फरीद साहब? अभी तो मैंने गुस्से में एटमी धमाके नहीं गिनाए। देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब इस मुल्क की तरक्की का पासवर्ड है। जी मियां नवाज शरीफ साहब की जमात, उनके कारकुन अल्लाह के फजल से पाकिस्तान की तरक्की के लिए टूल है। वाह वाह इनके बगैर, नून लीग के बगैर पाकिस्तान की तरक्की नामुमकिन है। सही कह रही है मियाँ साहब, आप तो सलाब के दिनों में भी घर में नहीं बैठे, सलाब वाली जगह में ही दौड़ते भागते नजर आए हैं। जी हाँ, मुझे मियां नवाज शरीफ साहब ने हुक्म दिया था कि जब तक वहां के लोगों की मुश्किल आसान ना हो जाए, तुमने लाहौर नहीं आना। आप यकीन माने, मैं एक आध दफा आया भी जी, मगर मैं टॉल प्लाजे से वापस चला गया। मैं क्या, टॉल प्लाजे के मुंडिया ने मियां साहब ਨੂੰ ਦੱਸ देना है।